सैफुल इस्लाम। और अगर आपने हमारा पिछला व्लॉग देखा है तो आपको याद होगा कि हम एक लंबे मुश्किल मगर खूबसूरत सफ़र के बाद बालाखिर गौरा किल पहुँच चुके थे। हमने वहाँ डूबते हुए सूरज का शानदार मंज़र भी देखा था। वहीं पर हमने अपनी वीडियो का इख्तिताम किया था, लेकिन असल कहानी अब शुरू होने वाली थी। सूरज पहाड़ों के पीछे छुप चुका था, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, हवा मज़ीद ठंडी हो गई थी और गौरा किल अपनी असल खामोशी में डूब रहा था। हमने सामान रखा क्योंकि सफ़र की थकान अब अपने असरात दिखा रही थी और एक तारीक रात हमारा इंतज़ार कर रही थी। ये होटल है, इसके अंदर एक 2 रूम्स बुक हुए हुए। आगे रूम चलकर देखते हैं। चलें रूम चलकर देखते हैं जल्दी से होटल्स के अंदर। सबसे पहले तो ये बाइक्स दिखा दें। हाँ भाई, बेहतरीन हैवी बाइक्स खड़ी हुई हैं। हैवी बाइक्स नहीं, पता नहीं कौन सी ऑफ रोडिंग वाली बाइक्स है, ज़बरदस्त किस्म की। वो उस तरफ जो है कैंप्स लगे हुए हैं और ये फायर लगा लिए 3 कैंप्स, ये रेड और 2 ग्रीन। ये तीनों के तीनों हमारे कैंप्स हैं और आखिरकार फायर लगा लिए। अब इसके ऊपर तिक्के सेकेंगे। यहाँ पर आते हैं, इंटर होते हैं तो ये रूम नंबर 6 है, ये रूम नंबर 5 है और ये रूम नंबर 4 है और ये रूम नंबर 3 है। रूम नंबर 3 के अंदर हमने जो है 3 और 4 इसमें स्टे किया। रूम नंबर 4 दिखाते हैं। तो भाई रूम नंबर 4 में क्या चल रहा है? हाय हाय हाय, क्या क्या कर रहे हो भाई? क्या क्या कर रहे हो? वो उस तरफ बारबेक्यू की तैयारी हो रही है। बारबेक्यू की तैयारियां चल रही हैं। सामान सारा निकाल लिया, सामान फैला दिया, ये सारा सामान फैलाया हुआ है। चार्जिंग की तैयारी शुरू कर दी है। खूब प्लग गिर गए। ये था रूम नंबर 4 जिसमें सारे बॉयज़ ठहरे हुए थे। तो हुआ दरअसल यूँ है, बारबेक्यू के लिए क्रॉकरी थोड़ी सी कम पड़ गई है। क्रॉकरी लेने जा रहे हैं होटल की तरफ। हाँ भाई, आप भी साथ में आ रहे हो? हाथ हिला दो। कहाँ रहे कहाँ रहे? अंधेरा हो रहा है बहुत ज़्यादा। होटल की तरफ जा रहे हैं। बढ़ते रहो, रास्ते थोड़े से अंधेरा, झाड़ियाँ। ये पीछे से सांप वाप ना निकल आए। चल रहे हैं सर हमारे साथ। पीछे ही है। अरे सांप पीछे। ये होटल है, होटल के अंदर चलते हैं। वहाँ पर भी कैंप्स लगे हुए हैं, कुछ कैंप्स वहाँ पर हैं, कुछ कैंप्स वहाँ पर हैं और इस तरीके से यूँ हम होटल में पहुँच गए हैं। क्या क्या नाम लिखा हुआ है? लिखा हुआ है गोरख हिल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ओपनिंग सेरेमनी ऑफ गोरख हिल्स रेस्टोरेंट एंड ट्रक शॉप। ये रहा ट्रक शॉप। रिक्वेस्ट करते हैं। नाम क्या बताया था? अस्सलाम वालेकुम। के अंदर है कोई जूस? अरे जूस लेने आए हो? जाहिद भाई नाम है आपका? जाहिद भाई, वो क्रॉकरी होगी, वो वहाँ से रिक्वेस्ट किए। होटल वालों ने कहा है कि आपसे ले लें क्रॉकरी। वो प्लेटें वगैरह, कुछ कटोरी डिस्पोजेबल मिलेगी। डिस्पोजेबल होंगी। प्लेट्स नहीं चाहिए, उस टाइप की चाहिए थी डिश ऐसे जी। तो उन्होंने भेजा। अपना नाम क्या था उनका? नाम जोहेब। ज़हीब। जोहेब भाई। सर के साथ आए हैं आप? शक्कर जी 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 बिल्कुल हाँ वही सर, सही। बिल्कुल। ये इस तरफ जो है चाय का होटल है और वो वैसे हमारी जीप का पार्किंग एरिया है, वो वाला। इस रास्ते से आए थे हम, इस रास्ते से यहाँ से इंटर हुए थे और यहाँ पर इतनी सारी जीप्स पार्क हैं, लेकिन इनमें से 3 जीप्स हमारी हैं। कौन कौन सी 3 हमारी हैं, कौन कौन सी नजर आ जाए तो अच्छी बात है। अरे ये वाली गाड़ी यहाँ ऊपर आ गई। हाँ ये फॉर्च्यूनर। अच्छी बात है। प्लेटों और बर्तनों की अरेंजमेंट में थोड़ा सा वक्त दरकार था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि इस वक्फे को ज़ाया करने के बजाय गौरा किल को थोड़ा करीब से देख लिया जाए। इसी दौरान मेरी नज़र एक गाड़ी पर पड़ी। इस गाड़ी का यहाँ पहुँचना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि हम जिन रास्तों से होकर आए थे वो रास्ते नहायत मुश्किल और ख़तरनाक थे। उन रास्तों पर सिर्फ़ और सिर्फ जीप ही सफ़र कर सकती थी। सच कहूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी स्कूल इतना दुश्वार, इतना ख़तरनाक और इतना दिलचस्प टूर प्लान कर सकता हो। ये या तो सर सईद की हिम्मत थी या फिर हम जैसे काबिल टीचर्स पर एतमाद शामिल था। अगर आ गई बेहतर है। यहाँ पर कैंप्स लगे हुए सीट से लग रहा है वहां पर भी बारबेक्यू चल रहा है, हमारी तरह धुआं उठ रहा है वहां से। ये वाला होटल है और इधर पर खाने वगैरह के अंदर मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है। हम अपना खाना पीना खुद बंदोबस्त करेंगे। रात का बंदोबस्त अपना ही है, बारबेक्यू है। रात का बंदोबस्त तो अपना ही है। इसी तरीके के 2-3 कैंप्स हमारे वहां पर लगे हुए हैं, वहां पर आते हैं, चेक कराते हैं और बारबेक्यू का सारा इंतजाम भी दिखाते हैं। आग वाग लगा लिए, कोयले वोले लगा लिए।
ये पीछे चमकती हुई जगह हमारा होटल था। हम सब मुख्तलिफ़ टीमों में तकसीम हो चुके थे। एक टीम मेरे साथ थी, दूसरी तरफ बारबेक्यू के इंतज़ामात हो रहे थे, जहाँ एक अलग टीम मौजूद थी जो कि सर सईद की सरपरस्ती में थी, और चंद साथी रूम नंबर 3 में थे। ये पंखा हटाओ, पंखा ये लो साथ पंखा। अब घुमाओ ना, सीखे घुमाओ, सीखे घुमाओ जी। ये हमारे स्कूल के क्लास 10 के स्टूडेंट जो है ना बारबेक्यू कर रहे हैं। मशाक बेटा, कितनी सीखें बना ली आपने अब तक? 15 बना ली हैं। अच्छा, और ये आपके बराबर में कौन बैठे हैं? अब्दुल राफे, तुम क्या कर रहे हो भाई? मैं बोटियाँ चढ़ा रहा था। बोटियाँ चढ़ा, अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। हुज़ैफा जी, तुम मुझे कुछ करते नजर नहीं आया, तुमने क्या किया अब तक? बोटियाँ उतार रहा था। और बोटियाँ खाई किसने हैं? ये लड़कियों ने खाई है क्या? अच्छा, और ये मोहम्मद ने क्या किया अब तक भाई? सर मैं सीखे पका रहा हूँ। अच्छा, और साथ सर मैं लाइट मार रहा हूँ। लाइट मार रहे हैं, हवा दे रहा हूँ और सीखे थोड़ी देख रहा हूँ। क्या बात है। मैंने आसमान की तरफ देखा और चंद तस्वीर बनाई। सितारे इतने साफ़ और करीब महसूस हो रहे थे कि यूँ लगता था जैसे हाथ बढ़ाकर इन्हें छू लिया जाए। इसी लम्हे सर सईद ने मुझे एक नई जिम्मेदारी सौंप दी, और वो थी पराठे लाने की जिम्मेदारी। तो कौन सा वाला है यार? पराठा कितने का है ये? पराठा कितने का है? बाकियों की नहीं बनाओ, सिर्फ मेरा। पराठा कितने का है? 80 का है। 80 रुपए का एक है। टोटल 30 थे ना। पेमेंट कहाँ पे करनी पड़ेगी? इनको हाँ सही है, मैं बोल कर आ जाओ। पराठों की कीमत मालूम करने के बाद मैंने सोचा कि कितने पराठे ऑर्डर किए जाएं और किस वक्त तक करवाए जाएं। मैं इस बारे में सर सईद से मशवरा करना चाहता था, मगर टक शॉप के इलाके में कशिश इतनी थी कि मैं वहीं रुक गया। मैंने 7 को कंफर्म करने के लिए भेज दिया। बाला आखिर हमने 30 पराठों का ऑर्डर दिया और वक्त रात 8:30 बजे का तय हुआ। माइक दिखा रहा है भाई, ज़बरदस्त। देखो पराठा है जो है। अब ऐसा करते हैं, पराठा सर सईद ने क्या बोला? सही है, ओके क्या ओके? बस सेव करो। हाँ 8 बज रहे हैं, 8:30 बजे तक चाहिए। ठीक है बिल्कुल। और ये पराठों का ऑर्डर दे दिया। पराठों का ऑर्डर देने के बाद ये जिप्स किसकी खड़ी हुई है पता नहीं किसकी। और पराठों का ऑर्डर दिया जा चुका है। अब वापस इस तरफ एक और तैयारशुदा किचन था। यहाँ पर आम लोगों का आना ममनू था। मैंने अपना तारुफ एक मशहूर व्लॉगर की तरह करवाया। इसके बाद मैंने यहाँ की एक क्लिप रिकॉर्ड की। हालात काफ़ी हंगामी थे, अफरा तफरी फैली हुई थी, और इन लोगों ने मुझसे गुजारिश की कि हमारी क्लिप अपलोड न की जाए। जा रहे हैं सतह समंदर से 6400 मीटर बुलंद ये जगह, जिसे गौरव खेल कहते हैं। बड़े बेहतरीन किस्म का अरेंज हुआ हुआ है। ये सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये हो गया और वो एरिया हो गया। उस तरफ हमने स्टे किया। वैसे ये सब के सब यहाँ पर हाउसेस हैं, गेस्ट रूम है, और बड़े बेहतरीन मेंटेन होकर बने हुए हैं। ये वाली जगह है जहाँ हमने स्टे किया। और वो एक और मेरे ख्याल से स्टे एरिया बना हुआ है। और ये यहाँ लाइट्स वैसे बहुत कम नज़र आ रही हैं। यहाँ की लाइट्स ओपन नहीं है, शायद मेरे ख्याल से स्टे नहीं हुआ होगा यहाँ लोगों का। वहाँ पर स्टे हुआ है और वहाँ पर इसी वजह से लाइट चल रही है। ऑर्डर देने के बाद मैं रूम नंबर 3 में चला गया, जहाँ पर हमारे बाकी टीचर्स मौजूद थे। पराठे तैयार हो रहे थे। भाई 8:30 हो चुके हैं। जल्दी से 8:30 में तकरीबन 2-5 मिनट बाकी हैं। हमने पराठों का ऑर्डर दिया था, 30 पराठों का। अब हम 3 बंदे, ये हमजा भी दिखा दो, साथ व्लॉगिंग कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है, और हम चल रहे हैं। और ये ब्रिज से होते हुए जल्दी भाई जल्दी चल रहे हैं हम सतह समंदर से 5400 फीट बुलंदी के ऊपर। किटकेन की पूरी टीम, साथ में सैफुल इस्लाम। पराठे खाने जा रहे हैं, पराठे लेने जा रहे हैं। बेटा ज़्यादा नहीं हिलाओ, रिकॉर्डिंग ऐसे करो, ज़्यादा नहीं ले कैमरा। और पराठे लेने के लिए वो सीधे जो पत्थरों में एरिया बना हुआ है वहाँ जाना पड़ेगा। जल्दी देखते हैं। ओ गर्मा गर्म पराठे और फिर उसके साथ बारबेक्यू, गर्मा गर्म। 5400 फीट की बुलंदी पर और गर्मा गर्म पराठे और बारबेक्यू। क्या कहने हैं। अरे यहाँ पर जगह जगह पर कैंप लगे हुए हैं और बहुत सारे फॉरेन और स्पेशली टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। कैंप्स लगाए हुए हैं जगह जगह। कैंप्स वैसे ये बता दें, ये लोग यहीं पे
जो यहाँ की इंतज़ामिया है वो प्रोवाइड करते हैं। आ जाओ भाई कैंप। हाँ जी, रेडी हुए नहीं हुए? कर रहे हैं रेडी? बेटा रिकॉर्ड कर लो, ऐसे वाले पराठे हैं। अरे इधर दिखाओ, ये तो घर वाले पराठे लग रहे हैं बिल्कुल। हाँ ना, घर वाली फीलिंग आएगी। कितना टाइम लगेगा? तैयार है मैं तो। तैयार हैं? हाँ वो रेडी हो गए वो वाले? हाँ। अच्छा भाई, वो वाले रेडी हो गए, ये वाले रहते हैं। ये रूम नंबर 3 के मनाजिर हैं और ये था वो लम्हा जिसका सबको इंतज़ार था, गर्मा गर्म टिक्को और गर्मा गर्म पराठों का। बेटा थोड़ा सा इसको हटा दे। रूम नंबर 3 के फ़र्श पर पानी फैल गया था, तो इसीलिए मैं रूम इंचार्ज को तलाश कर रहा था। ख़ासा उठने बैठने में दिक्कत हो रही थी, तो इसी वजह से इस मसले को हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उस तरफ मस्जिद है भाई, इन लोगों ने पता नहीं यार अपनी खिदमत के लिए रखा हुआ है। ये जो है अपना, मैंने सारी की सारी वैसे आपको जगह पहले भी बताई थी कि ये हाउसेस हैं जो कि इनको बुक करवाते हैं। यहाँ पर तो बाकायदा जो है अपना वो चल रही है, बारबेक्यू चल रहा है नाइट वाइट, और वो फायर कैंप लगा हुआ है। ये मस्जिद है इस तरफ। इन लोगों के चक्कर में बस कुछ है मखसूस शख्सियात। इतनी अंधेरे में मैं किसी को तलाश करने के लिए आया हुआ हूँ, रूम का इंचार्ज अगर मिल जाए, मगर रूम का इंचार्ज मिलकर नहीं दे रहा। बाकी ये है कि आसमान की बात की जाए तो खुदा की कसम आसमान बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि थोड़ा सा दूर है। अगर थोड़ा सा और सफ़र किया जाए तो ये छुआ जा सकता है ये आसमान। सितारे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर। इतनी करीब से आसमान कभी नहीं देखा होगा। 5400 फीट की बुलंदी पर आसमान देखने का मज़ा ही कुछ और है। मेरे साथ मौजूद चंद टीचर्स के लिए कुछ खाने का एहतमाम करना था, तो इस वजह से मैं दोबारा किचन की तरफ गया। किचन के हालात पहले ही बता चुका हूँ, जो कि बहुत हंगामी थे। ओए बच गया, गिरते गिरते बचा। चले भाई, अब ये इन लोगों के सामान, खाना वाना नहीं खाया, इन लोगों के खाने का एहतमाम करते। इतनी दूर वो रही मस्जिद। ये जो है ये मेरे ख्याल से लग रहा है सोलर इंस्टॉलेशन हुई है। रूम नंबर 4 तो मैंने दिखा दिया था, ये रूम नंबर 3 दिखाते हैं। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि रूम नंबर 3 में, क्योंकि पहले ही से इन लोगों ने सामान फैला दिया है। फीमेल रूम से क्या करें आखिरकार, और तरीका नहीं है, इंसानियत क्या कह सकते हैं। सारा सामान फैला हुआ है, चीज़ें फैली हुई हैं, बॉटल फैली हुई है, मोबाइल रखा हुआ है। इतने सारे सामान के साथ यहाँ पर वैसे एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पर एक मिरर मौजूद है। हर कोई अपने आप को देख सकता है, संवार सकता है। और फिर उसके बाद ये एक टॉयलेट है, जिस तरीके से बराबर वाले रूम में टॉयलेट था वैसे यहाँ पर है। कबर्ड्स भी मौजूद हैं, ये ऊपर एक कबर्ड है, एक नीचे कबर्ड है। अच्छा खासा वेल मेंटेन्ड रूम है, फ़ैन है, वॉल क्लॉक है, फ्रीजर है, रेफ्रिजरेटर है छोटा सा स्मॉल, और उसके साथ ड्रॉर्स वगैरह भी हैं जो मेरे ख्याल से लॉक्ड थी। अरे भाई इतनी दूर आ गए अपनी इस जगह से। ये यहाँ पर पार्क था, पार्क वार्क नज़र आ रहा होगा शायद। ये झूले लगे हुए, ठीक है, नाइट का वक्त है इसकी वजह से सही से नहीं आ पा रहा। इतनी दूर हम सिर्फ़ और सिर्फ क्या करने आए, पिक्चर्स वगैरह खिंचवाने आ गए। होटल से थोड़ा सा ही आगे पार्किंग का एरिया था, जिसको मैंने बार बार अपनी पिछली वीडियोस में हाईलाइट किया है। हम उस पार्किंग एरिया में आए थे और वहाँ आकर हमने कुछ वीडियो और क्लिप्स रिकॉर्ड की थी, कुछ तस्वीर बनवाई थी। तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था। रेस्ट करने के बाद आखिरकार थोड़ी सी बेदार हो चुके हैं, थोड़े से नहीं तकरीबन मुकम्मल ही कह चुके हैं। मैं बाहर से अभी ऊपर रखा हूँ, बाहर सब के सब जाग रहे हैं, कोई नहीं सोया है, सब के सब जाग रहे हैं। लेकिन ये जो तबला बजा रहे थे लोग, वो कर रहे थे दूसरी हॉल की तरफ, मेन एरिया की तरफ। तो वो लोग तो अपने अपने कैंप्स में वापस आ चुके हैं और मेरे ख्याल से वो लोग रेस्ट करेंगे और सुबह सनसेट की तैयारी करेंगे। यहाँ पर ये देखो भाई, इन लोगों की भी सोने की मुकम्मल तैयारी चल रही है। और ये मेरे ख्याल से थोड़ी देर बाद उठेंगे और फिर उसके बाद हमारी ये रात का आराम ख़त्म होगा और सुबह फिर से हल्ला गुल्ला।
अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं तो मोबाइल यूज कर रहा था, अभी सो कर उठा हूँ। 148 हो रहे हैं इस वक्त। अच्छा माशाल्लाह। टाइम हो रहा है हुज़ैफा एंड हमजा। और हम अभी आए जी मुझे पता है। थोड़ी देर 15 मिनट लेटेंगे फिर वापस बाहर। वेरी गुड वेरी गुड। बाहर क्या हालात चल रहे हैं? बाहर तो हल्ला गुल्ला चल रहा है। हल्ला गुल्ला चल रहा है। चलिए ठीक है, हम गर्मा गर्मी है। चलिए सर, हम बाहर जरा देख कर आते हैं क्या हालात चल रहे हैं। 5 बज रहे हैं, टोटल 5 बजे उठे, सुबह सवेरे का वक्त हो रहा है। एंड अब बाकी ये लोग भी सो रहे हैं। अब तुम लोग सोने के लिए लेटे हो लोग। और हुज़ैफा भी उठ चुका है, जो मेरे साथ सो रहे थे वो तो उठ चुके। अब ये लोग लेट रहे हैं, दूसरी शिफ्ट लग रही है। चलो भाई, हम अभी अपनी जो है गेस्ट रूम से निकल आए। निकल कर अब हम चलेंगे कहाँ, किस तरफ जाएं? उस तरफ भी होकर आ चुके हैं। वो अच्छा खासा एक रेस्टोरेंट है, टॉर्च लगा रहा हूँ मैं। इस तरफ भी हम होकर आ चुके हैं। और उस तरफ के और इस तरफ के बाद अब इस तरफ थोड़ा सा हम नहीं गए। थोड़ा कोशिश की थी जाने की, ज़्यादा आगे नहीं गए। अब इस तरफ चलने की कोशिश करते हैं। आज मस्जिद जगह लग रही है। हाँ, काफ़ी ऐसा लग रहा है जंगलात के बीच में है, गोस्ट वाला। अरे जंप लगानी पड़ेगी, वहाँ से चलें। आ जाओ भाई, गोस्ट वाला सीन लग रहा है। क्या रात का ये वक्त जब चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, तो हम 4 बहादुर इस गुप अंधेरे में कुछ एक्सप्लोर करने निकले। लाइट गई हुई थी और हम इस ऊंचे मकाम पर ऊंचे हौसलों के साथ अकेले चल खड़े हुए। मेरे लिए ये वक्त बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। वो इसलिए क्योंकि मैंने एक ऐसी जगह एक्सप्लोर की जो कि हमारी पूरी टीम में से कोई ना कर सका। कैमरामैन हमारे साथ हैं इस मरतबा, हुज़ैफा और हमजा, मैट्रिक क्लास के दोनों स्टूडेंट। तो ये है हमारा किटकैन ट्रिप कम गोस्ट ट्रिप ज़्यादा है। ध्यान रखना बेटा, स्कूल की बच्चियाँ ना निकल आए। कोई पता नहीं कौन सी निकला है, कोई किस क्लास की, कोई किस क्लास की। कोबरा। हाँ, कौन सा वाला? हाँ, कुछ आस्तीन के सांप भी हैं। जब स्कूल में मुंह दिया हुआ है तो यहाँ भी दिलेंगे। आ जाओ। हालात काफ़ी पेचीदा हैं। आओ साथ बीच में जो है ना सेव करके फिर दोबारा बनाने लगो। कर ली सेव? ये भी है साथ में, हम भी हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ आ गए वापस। रात को भी हम यहीं आए थे ना, यही जगह थी। यहाँ पर जीप्स वगैरह खड़ी हुई थी, पिक्चर्स खिंचवाई थी इधर। अभी टाइम क्या हो रहा है? 5:30 है ना? 5 हो रहे होंगे आराम से। 5 बजे के वक्त तकरीबन हम तो सो गए थे। हम तीनों सोए थे, तीनों ही सोए। साथ भी सोया। सो गए थे थोड़ी देर। मैं 1.5 घंटा सो गया था। साथ भी 1.5 घंटा तकरीबन सोए थे। हम भी इतना ही वक्त कुछ सोए हैं और अब सो तो चुके हैं। अब दूसरों की नींद भी क्यों ना हराम की जाए। सितारे, ऐसा लग रहा है स्टार्स जो है बहुत ज़्यादा करीब आ गए हमसे। क्लियर स्काई बिल्कुल नज़र आ रहा है, पॉल्यूशन नहीं है ना। यहाँ पर क्या है, इधर पे ये बोर्ड डब करो, लिखा हुआ है रेस्टोरेंट। सामने ही रेस्टोरेंट है। है। आ जाओ। अरे झाड़ियाँ, इतना बड़ा पत्थर। ये रास्ता जाता है मस्जिद की तरफ। आ जाओ, आप लोग भी आगे आओ। सेव करो, कोई तफरी करो। कहाँ जा रहे हैं? हाँ, देखें वो मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, उस तरफ मस्जिद है। थोड़ा सा हम आगे जाएंगे। इसी तरफ वैसे गए थे, बेनज़ीर पॉइंट इस तरफ आया था। और सनसेट हमारा इसी तरफ हुआ था। अब सनराइज होगा और सनराइज उसी तरफ होगा जहाँ पर हम हैं। जाहिर सी बात है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। देता है यही दर्द सारे शाम का सूरज, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। सुभान अल्लाह। गरूब इधर हुआ है, गरूब अच्छा जगह पर नज़र आ रहे हैं हमें। यहाँ पर रेस्ट रूम बने हुए हैं, हट्स बनी हुई हैं। अच्छा खासा यहाँ पर इंतज़ाम हुआ हुआ है और लाइट्स लगी हुई हैं। मेरे ख्याल से ये लाइट्स जो हैं वो सोलर ही पर चलती होंगी। सोलर पर चलने वाली ये लाइट्स लग रही हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है रेस्ट हाउस। यहाँ पर बोर्ड है, रेस्ट हाउस का बोर्ड लगा हुआ है। मॉस्क्यू का भी बोर्ड फिर होना ही चाहिए। देखते हैं मॉस्क्यू का बोर्ड है कि नहीं। रात के वक्त 4 लोग
भयानक लग रही है। और ऐसा लग रहा है बिल्कुल सुनसान भूतिया। सुनसान ही है। हाँ सुनसान ही है वैसे। कोई जिन भूत चुड़ैल निकला है। जिन भूत तो साथ हैं, 12 का पता नहीं। अरे वहाँ पर भी एक ब्रिज है, हमने ये वाला ब्रिज नहीं देखा। अरे हाँ इधर तो गए ही नहीं। सरप्राइज, हमने एक ब्रिज एक्सप्लोर कर लिया। अरे हाँ इधर कुछ VIP आएंगे। अरे हाँ यहाँ से खड़े होके सुबह लेंगे हम। हाँ और किसी को बताएंगे नहीं, अकेले अकेले। तो आप भी आओगे? हाँ सभी आएंगे सब। तुम तो कैमरा मैन हो, तुम क्यों नहीं आओगे? और इसके बाद वो डब हो रहा है हाउस। लाइट तो अच्छी खासी जा रही है हाउस की तरफ। हम आगे आ चुके हैं अच्छा खासा। ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट हैं। इसके इर्द गिर्द कोई भी नहीं रहता, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, सिवाय उन्हीं लोगों के जो यहाँ काम करते हैं और उन्हीं लोगों के जो यहाँ पर मेरे ख्याल से जिनका यहाँ से ताल्लुक़ है। इसके अलावा यहाँ कोई आता नहीं। हाँ मज़ीद ऊंचाई पे मोबाइल भी लगा। मस्जिद का हमारा टास्क है। नहीं 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 ये ओह हाँ ये रहा मस्जिद का बोर्ड लगा हुआ है। अरे मस्जिद का बोर्ड एक्सप्लोर कर लिया हमने। एक्सप्लोरेशन। हाँ मस्जिद का बोर्ड हमने देखना था, मस्जिद का बोर्ड देख लिया और वो मस्जिद है। मस्जिद आपको सुबह दिखाएंगे क्योंकि मस्जिद तो बंद होगी। अरे वाह। चलो भाई मस्जिद का बोर्ड देख लिया, ये मस्जिद का रास्ता भी देख लिया। ये बोर्ड मस्जिद का और वो मस्जिद का रास्ता। चले वापस अब। चलो वहाँ से आए थे हम। हाँ। ये नहीं बल्कि नजर ही नहीं आ रही वो जगह। आए खासा दूर आगे आए, आगे आकर दिखाते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है जैज पॉइंट कॉल। जैज पॉइंट कॉल। अरे वापसी के रास्ते। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। ओह काफ़ी दूर दूर तक बना हुआ है। वहाँ आगे तक का भी एरिया दिखा दिया था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। वहाँ से दिखाना पड़ेगा हमें कि आखिरकार हम कितनी दूर से आए हैं। जितना रेस्टोरेंट जितना ही फासला होगा, वो जो रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है उतना ही फासला होगा। लाइट चली गई है, लाइट जा चुकी है। मेरी हिमायत तो करें। लाइट जा चुकी है। बिल्कुल लाइट जा चुकी है। फिर यार बहुत सर्दी हो रही है। हाँ भाई सर्दी लग रही है बहुत। अरे भाई बहुत। अरे ज़बरदस्त सर्दी सर्दी। ये रहा भाई हमारा कैमरामैन जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, और ये रहे ये लोग। बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, हाथ ऐसा लग रहा है पत्थर हो चुके। पत्थर हो चुके। ये कौन सा वाला बोर्ड था जो हमने देखा था? रेस्टोरेंट का बोर्ड? ये रहा रेस्ट हाउस। रेस्ट हाउस का। हाँ तो यहाँ से एक और रास्ता है, हमने देखा था अभी रेस्ट हाउस का बोर्ड था। अब यहाँ से जो है हम अपने रेस्ट हाउस जाएंगे शॉर्टकट रास्ता लेते हुए। अभी तो हम लॉन्ग कट लेकर आए थे। लॉन्ग वे। वो टावर लगा हुआ है, बिल्कुल ही अंधेरा चारों तरफ, अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं। So now finally we are back here from the mosque। वो वहाँ मस्जिद से जो है हम यहाँ वापस आ चुके हैं। काफ़ी अंधेरा था, काफ़ी जो है लाइट भी चली गई है, तो इस वजह से परेशानी थी। ये लोग आगे निकल गए और मैंने वीडियो जो बनाई थी अफसोस के साथ वो डिलीट हो गई, सेव ना हो सकी। अब मैं अकेले वापस आया हूँ यहाँ पर वो लास्ट पार्ट रिकॉर्ड करने। हम इस रास्ते से वापस आए थे, इस रास्ते से, और ये वो रास्ता है, यहाँ से वापस आए थे। और ये वो रास्ता है जहाँ से हम आगे थोड़ा सा बढ़े थे और फिर यहाँ से वापस आकर ये हमारा गेस्ट हाउस है, यहाँ पर आ गए हम। अब देखते हैं गेस्ट हाउस में चलते हैं दबे पाँव। ये हमारी वैसे लगी हुई है झोपड़ियाँ, ये सारे के सारे कैंप्स हमारे। एक दो तो नज़र आ रहे होंगे, 3 पीछे भी दिखाए थे। हो चांद देखते हैं, अब नज़र आया है जाके चांद। बाकी सारे के सारे स्टार्स हैं, चांद भी क्लियर नहीं नज़र आ रहा। अब हम गेस्ट हाउस के अंदर हैं। हाँ ये लोग बैठे हुए, ये बैठ गए, वापस आ गए। ओह वो उस तरफ रूम है,
अब रूम में चलते हैं और बाकी की बातें बाद में। ये बिल्कुल सूरज निकलने वाला है। अभी इनको उठाने जा रहे हैं, अभी लड़कियों को उठाया जाकर। अरे 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 जल्दी। 3 फ्लैश ऑन करें। 2 1। फ्लैश नहीं है, फ्लैश कोई जलाए फ्लैश लाइट। सुबह हो गई, अरे फ्लैश लाइट जलाओ। चाय ठंडी हो गई, सुबह हो गई, जागो 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 सुबह। अरे बाहर देखो सूरज निकल रहा है। जल्दी उठो 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 उठो। और वो रहा चांद, और इस चांद की मौजूदगी में वहां से सूरज निकल रहा है। चांद और सूरज एक साथ। रात को मेरी जिम्मेदारी थी ना। वो रहा भाई, सूरज वहां से निकले। तो थोड़ी देर में वो मोमेंट आने ही वाला है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी, अंधेरा भी थोड़ा सा छाया हुआ है। थोड़ी देर में ही सूरज यहाँ से नमूदार होगा। सूरज के तुलू होने का इंतज़ार किया जा रहा है फ्रॉम द बोथ साइड। यहाँ से भी काफ़ी ख़तरनाक जगह है। ये ले मैं तो था यही। दो है। कुदरत के इन दिल फरेब मनाजिर के साथ मैं बार बार पीछे देखता, क्योंकि मैं अपनी कुछ साथियों को याद कर रहा था। काश उनकी भी मौजूदगी होती तो इन मनाजिर का बहुत ज़्यादा मज़ा आता। गोया सूरज निकला तारे भागे, दुनिया वाले सारे जागे। इस मंज़र को देखकर मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है। खोल आँख ज़मी देख, फलक देख फ़िज़ा देख। खोल आँख ज़मी देख, फलक देख फ़िज़ा देख। मशरिक़ से निकलते हुए सूरज को ज़रा देख। ये वो ब्रिज था जिसको मैंने रात के वक्त एक्सप्लोर किया था। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तो अब सुबह के वक्त मेरे साथ थे मोहम्मद और आशिर। मैं यहाँ से काफ़ी ऊपर तक गया। मैंने मस्जिद तक हर जगह देखी और फिर मैं वापस आ गया। है ना, देखो सुनी इसकी आवाज आ रही है। आशिक की आया अब तो सुनिए कि नहीं। उतरे उतरे। इन सारी चीज़ों के बाद वक्त था गर्मा गर्म नाश्ता करने का, और गर्मा गर्म नाश्ता करने के लिए हम गए टक शॉप। हमने टक शॉप पर नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद वापसी का रास्ता इख्तियार किया। नाश्ते में थोड़ा सा वक्त था तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ फ्रेम्स कैप्चर किए जाएं। मैंने इर्द गिर्द की पेंटिंग्स कैप्चर की। अचानक मेरे जहन में एक आइडिया आया कि क्यों ना बाहर चलकर मज़ीद कुछ हीरो वाली तस्वीर बनवाई जाए। इस वक्त मेरे साथ अगेन मोहम्मद और आशिर थे क्लास 7 से, जिन्होंने मिलकर मेरे साथ तस्वीर बनवाई। नाश्ते के बाद हम अपने रूम्स में वापस आए। हमने अच्छी तरीके से अपने सामान का जायज़ा लिया। मैंने रूम को अच्छी तरीके से परखा और फिर उसके बाद रूम को खुदा हाफिज़ किया। ये वापस जा रहे हैं छोड़कर हम। नाउ वी आर लिविंग द गोरख हिल। गोरख हिल से वापस जा रहे हैं।
हम फिर से अपने पायलट ड्राइवर के साथ थे और एक मर्तबा फिर से सबसे आगे। मैंने फिर उससे गुजारिश की कि बाकियों को आगे जाने दिया जाए। अब मैं ड्राइवर की साइकोलॉजी को अच्छी तरीके से समझ चुका था। दरअसल ड्राइवर जल्दबाजी करने की कोशिश कर रहा था ताकि बाकी की जो दोनों गाड़ियां हैं वो भी जल्द से जल्द चलना शुरू हो जाएं। उसने अपनी गाड़ी चलाना शुरू की और आगे ले गया ताकि बाकी की गाड़ियां भी उजिल्लत दिखाने की कोशिश करें। बाकी के जो पैसेंजर हैं वो भी जल्द से जल्द गाड़ियों पर सवार हों और हमारे साथ सफ़र का आगाज़ करें। मोबाइल बंद कर दो सारे। अरे बहुत जगह है यार। सर इस्लाम को भी पीछे बुला लो यार। वो यार बंद कर वीडियो बंद कर। हरकतें कर लो, शोर ना एक मिनट रुक जा, देखने दे। पानी दे दे। अभी पानी सारा गंदा करेगा मतलब। हाँ कर दूंगा यार। सर इस्लाम 100 में भराएंगे। एक गोरा किल में 70 वाली सब की है। चढ़ाई है। सिर्फ ब्लॉग बना रहे हो या मूवी बना रहे हो? ऐसी जिंदगी का क्या जो तुम जिंदगी में हो कि मेरी जिंदगी ना बन सके। सोचता हूँ मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन जब हम चढ़ाई कर रहे थे तो हमने एक मुख्तलिफ़ रास्ता इख्तियार किया था और जब हम वापस उतर रहे थे तो हमने एक मुख्तलिफ़ रास्ता इख्तियार किया था। यानी चढ़ाई के लिए रास्ता अलग और वापस उतरने के लिए रास्ता अलग। हम वाई पानी पहुँचे जहाँ पर वैन ड्राइवर समीत हमारा इंतज़ार कर रही थी। हमने वैन पर सामान लादा और सक्खर के लिए रवाना हुए। अब मिलेंगे हम अगले एक और दिलचस्प ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।